अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वीडियो और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहराटून कराची में इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतरीन वक्त तो है ही, लेकिन इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो कौन सी जगह हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने पे आपको बहुत जल्द एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बहराटून कराची में 125, 250 और 500 गज़ की जो नई डील्स दी गई हैं उनके बारे में बताऊँगा। अब नई डील जब दी जाती है तो उसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ होता है और लोकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूँकि डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस में होती है, डेवलपमेंट चल रही होती है, तो इसलिए वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा रिजनेबल मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है, मैप उसका दिया होता है, मैप के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम भी चल रहा होता है और आपको मड रोड्स भी नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिजनेबल मिल जाती हैं। उसमें आज की इस वीडियो में 125 गज़ की जो नई डील दी गई है वो कहाँ पे दी गई है और उसमें रेट्स क्या चल रहे हैं। 250 गज़ की अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ या 250 गज़ का प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो नई डील दी गई और वहाँ पे रीसेंट आपको कितने का प्लॉट मिल जाएगा, और उसके साथ ही 500 गज़ की जो नई डील दी गई है और बहुत रिजनेबल रेट्स में आपको जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। तो इन तमाम के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले अगर हम 125 गज़ की नई डील की बात करते हैं तो जो मतलब रिसेंटली जो नई डील दी गई है वो प्रीसेंट 27 में दी गई है। प्रीसेंट 27 में जो ओल्ड डील थी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम मौजूद है। अब जो नई डील है ये मतलब कि जो प्रीसेंट 27 के दो तरह के विलाज हैं, फ्रंट के विलाज हैं और बैक के विलाज हैं, और बैक के विलाज के बिल्कुल साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जगह थी जिसको बैरिया ने अब जो है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है। और अभी अगर जाकर आप विज़िट करेंगे वहाँ पे आपको मड रोड नहीं बल्कि कारपेट रोड नज़र आएंगे, तो उसको नई डील का नाम दिया जा रहा है। अब इस नई डील में कुछ स्ट्रीट्स ऐसी भी हैं जो कि ओल्ड डील के दरमियान ही, जो ओल्ड डील की पहले स्ट्रीट्स बनी हुई थी उनके दरमियान ही, मतलब कि 2-3 डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है ना वो कुछ एरिया पड़ा हुआ था जिसको बैरिया ने अब उसको डेवलप करना शुरू किया और उसको नई डील का नाम दिया है। अब उस नई डील में अगर आप इस वक्त प्लॉट परचेज़ करने जाते हैं तो आपको 28-30 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। जब उसका पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे करेंगे और पोजेशन यूटिलिटी पे करके वो आपको करीबन 33-34 लाख रुपए में पड़ेगा। तो 125 गज़ का प्लॉट प्रीसेंट 27 में अगर 33-34 लाख का मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी जो है ना वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर हम प्रीसेंट 27 में इस वक्त देखें तो प्रीसेंट 27 के अंदर जो फ्रंट के और बैक के विलाज हैं वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं तो लेकिन तकरीबन 80% तक जो है ना वो वहाँ पे आबादी हो चुकी है। आपको कोई ऐसी स्ट्रीट कोई ऐसी स्ट्रीट के विलाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे जो मुकम्मल तौर पर स्ट्रीट अभी गैर आबाद हो। चंद एक विलाज गैर आबाद देखने को मिलेंगे और कुछ स्ट्रीट्स या मेन के जो विलाज अगर उनकी हम बात करें तो वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पर आबादी हो चुकी है। उसके अलावा जो मज़ीद डेवलपमेंट या नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि ऑपरेशनल मस्जिद होनी चाहिए और उसके साथ ही जो शॉपिंग गैलरी है। तो ये वाली भी चीज़ वहाँ पे मतलब ये जो कंसर्न था ये भी क्लियर कर दिया गया, क्योंकि मस्जिद जो है वो अपनी तकमील के मराहल में है, उसका जो फाइनल फिनिशिंग चल रही है, और उसके अलावा जो शॉपिंग गैलरी है वहाँ पे उसको ऑपरेशनल कर दिया गया और ऑपरेशनल होने के साथ साथ वहाँ पे कुछ शॉप्स भी जो है वो ओपन हो गई हैं। इसके साथ ही अगर हम वहाँ पे जो मतलब खेल कूद के लिए या सैर व तफरीह के लिए जो प्लेग्राउंड वॉकिंग ट्रैक होता है तो वो अगर हम उसकी बात करें तो वो भी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है, और उसमें जो है ना वो लोग रात के वक्त या शाम को जाके वहाँ पे एंजॉय भी करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे आबादी भी है, उसके अलावा जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं, प्लेग्राउंड ऑपरेशनल है, मस्जिद जो है वो ऑपरेशनल होने जा रही है, जो शॉपिंग गैलरी है उसको मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे अगर आप अपना घर बना के रहना शुरू करते हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आबादी होने की वजह से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो आबादी होने की वजह से सारे के सारे प्रेजेंट की जो है ना वो ऑन होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे अगर आप नई डील का प्लॉट लेते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें थोड़ा सा वेट होगा, लेकिन आपको बहुत रीज़नेबल बहुत अच्छी प्राइस में जो है ना वो 125 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा एक ऐसे एरिया में जहाँ पे पोजेसन मिलते ही 3-4 माह के अंदर उसका पोजेसन भी दे दीजिए तो पोजेसन मिलते ही आप अपना वहाँ पे विला बना के अपनी जगह रहाइश कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जहाँ पे आप विला बना के रहना शुरू कर सकते हैं, अगर उन प्रेसेंट्स की बात करें जिसमें अली ब्लॉक है,
10A है, 10B है, 11B है, उसके अलावा प्रिसन 15 है। तो इन तमाम को अगर हम देखते हैं जहाँ पे विलास बने हुए हैं, आबादी है, और इनमें कंपैरेटिवली जो है वो आबादी प्रिसन 27 से कम है, लेकिन इनमें जो रेट्स हैं प्लॉट्स के वो ज़्यादा हैं। तो इस वजह से वहाँ पे प्लॉट परचेज़ करें, और क्योंकि अली ब्लॉक और प्रिसन 15 के बाद जो सबसे ज़्यादा आबादी होने जा रही है प्रिसन 27 में होने जा रही है, तो इसलिए आप वहाँ पे अपना प्लॉट ज़रूर परचेज़ करें। उसके बाद अगर हम 250 को देखते हैं तो 250 गज़ की जो नई कटिंग, जो जिसको नई डील हम कह रहे हैं, वो दी गई है, वो प्रिसन 47 में दी गई है। अब प्रिसन 47 की अगर हम सराउंडिंग को मद्देनज़र रखें तो ये मेन गेट से 2 से 3 किलोमीटर है। जैसे ही थीम पार्क आप क्रॉस करते हैं, ग्रैंड जामिया मस्जिद है, उसकी अपोजिट साइड पे आपको प्रिसन 47 देखने को मिलता है। तो प्रिसन 47 की नई डील दी गई है। अब ये नई डील कोई आउट ऑफ बाउंड्री नहीं था, बल्कि ये कुछ एरिया जो था वो अभी नॉन डेवलप था। तो प्रिसन 47 की जो पुरानी डील है, जो मड रोड्स बने हुए हैं, जहाँ पे घर भी बन रहे हैं 3-4, वहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो उसी के बिल्कुल साथ जो है वो नई डील दी गई है। मतलब ये जब मड रोड्स अभी यहाँ पे डेवलपमेंट है, मड रोड्स वगैरह बन रहे हैं, अगर जैसे ही कारपेट रोड बनेंगे तो डिस्टिंक्शन करना जो है मुश्किल हो जाएगा कि ये नई डील कौन सी है और ओल्ड डील कौन सी है। बिल्कुल जो है वो प्रिसन 27 में ये मर्ज हो जाएंगे। तो इस वजह से मेन गेट से बहुत करीब तरीन है, और उसके साथ ही पैरागॉन जो टावर थे उनमें से टावर A को पोजेसन दे दिया गया, वहाँ पे भी फैमिलीज़ ने जो है ना वो रहना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको फुटफॉल देखने को मिलेगा, और जैसे ही पोजेसन देंगे तो आपको यहाँ पे, इसके बाद प्रिसन 47 से अगर हम आगे जाए तो पैराडाइज विलास है, वहाँ पे भी आबादी है। तो इस वजह से यहाँ पे आप पोजेसन मिलते ही अपना घर बना के रहना शुरू कर सकते हैं। और इस वक्त आपको जो नई डील में प्लॉट मिलता है वो 55 से 65 की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें वेस्ट ओपन आ जाता है, कैटेगरी प्लॉट आ जाता है, या और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस वजह से 55 से लेकर 65 तक आपको जो है वो प्लॉट मिल जाता है। पोजेसन यूटिलिटी पे करने के बाद भी आपको 60 से 65 के दरमियान प्लॉट मिले, और वो भी मेन गेट से करीब तरीन 250 गज़ का, तो ये एक बहुत अच्छी जो है ना वो आपके लिए एक ऑप्शन साबित हो सकती है। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं ओल्ड इसी प्रिसन 47 की, जो कि नई डील में खड़े होकर आपको जो सामने प्लॉट नज़र आ रहे हैं 47 के, उनमें जो इस वक्त रेट चल रहे हैं वो करीबन 80-85 तक। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ये चीज़ इसको देख सकते हैं कि जैसे ही वो चीज़ ये मुकम्मल होगा इसका डेवलपमेंट का काम, तो डेफिनेटली इनके रेट्स और उनके रेट्स में कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इस वजह से डिफरेंस इस वजह से नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी वो मड रोड्स हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अभी प्रोसेस में है, और वो जो है वो आपको रेडी प्लॉट्स मिलते हैं। तो इस वजह से प्राइस का डिफरेंस है। जब ये भी रेडी हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर जो है ना वो रेट्स भी एक जैसे हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड है, ये तो 250 गज़ की है, एक अच्छी ऑप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 500 गज़ में नई डील जो है वो प्रिसन 33 में दी गई है। अब प्रिसन 33 को हम देखते हैं तो जो स्पोर्ट्स सिटी की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उसको स्पोर्ट्स सिटी का नाम दिया गया, वो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसके साथ बिल्कुल एक साइड पे 34 है और उसके साथ एक साइड पे 35 है। 500 गज़ के प्लॉट्स हैं इसके अंदर, और इसमें भी जैसे ही शॉपिंग गैलरी की जो बैक साइड का एरिया था वहाँ पे जो है वो नई डील दी गई है, और वहाँ पे इस वक्त आपको जो प्लॉट 500 गज़ का मिल जाता है वो करीबन 50 से 55 के दरमियान आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। अब इसी प्रिसन के अंदर 33 के अंदर ही जो इसके साथ रेडी प्लॉट्स हैं, या इस नई डील के सामने जो आपको रेडी प्लॉट्स इसके नज़र आएंगे स्टेडियम वाली साइड पे, वहाँ पे इस वक्त आपको रेट्स 85, 95 इवन के करोड़ प्लस के प्लॉट्स भी जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। इस वक्त आपको उनकी प्राइसेस इतने में देखने को मिलेंगी। तो ये नई डील जो है ये सिर्फ जो है वो वहाँ पे इसलिए रेट्स कम है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चला है। और सिमिलरली जैसे प्रिसन 27 के अंदर वो जो प्लॉट्स होते हैं वो डिस्टिंक्शन नहीं रह जाती, वो उसमें मर्ज हो जाते हैं। इसी तरीके से 47 की जो डील है वो बनने के बाद वो पूरा 47 कंसिडर होगा। इसी तरीके से 33 की ये जो नई डील है ये जैसे ही बन जाएंगे, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे तो वो 33 का हिस्सा बन जाएंगे, और इन प्लॉट्स की भी प्राइस जो है वो बिल्कुल उनके साथ जाके मैच कर जाएगी जो कि इसकी ओल्ड डील में अभी चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप 125, 250, 500 गज़ का प्लॉट अभी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी लेके आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आप अपना प्लॉट जो है ना वो वहाँ पे विला कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हैं ये तीनों। उसके अलावा
अगर आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट तो हमेशा करनी ही ऐसी चीज़ों में चाहिए जिसमें आपको जो है वो बहुत कम प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए, फिर थोड़ा सा वेट करें और वेट करने के बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो इस वजह से मेरा मकसद था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अगर आपको इससे मुतल्लिक या बैरियर से मुतल्लिक मज़ीद किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।